लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से भी देंगे, क्योंकि अमेरिका इजरायल के हमले में ईरान के 48 टॉप लीडर्स और सैन्य अफसर जो है वो खत्म हो चुके हैं। और ऐसे में तिल मिलाए ईरान इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अब उसे डर सता रहा है कि परमाणु युद्ध जो है उसमें तब्दील ना हो जाए युद्ध, या केमिकल वॉर ना हो जाए। क्या कुछ आगे इस युद्ध में हो सकता है, इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। एक रात और ईरान की आधी लीडरशिप साफ। इजराइल जब दुश्मन को चुनता है तो मौत ऐसे ही नाच दिखाती है। लेकिन खलीफा की मौत से खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये उस जंग की शुरुआत है, इतिहास की सबसे बड़ी तबाही, परमाणु युद्ध की तबाही। डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो ऐसा कदम उठाते हैं जो कभी भी कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप का प्लान खलीफा नहीं, पूरे ईरान के विनाश का प्लान। चौंकिए मत अगर ईरान की सुरंग से केमिकल वाले गुप्त हथियार निकले, क्योंकि आगे का भविष्य तो यही तस्वीर दिखाता है। और जिन्हें लगता है कि ईरान का खेल खत्म कर मौत से पार्टी करेंगे, उस यूरोप की दहलीज पर भी जंग की दस्तक हो चुकी है। खलीफा ने मौत से पहले जिन 12 देशों के डेथ वारंट पर साइन किया था, IRGC ने उस लिस्ट के टारगेट चुनने शुरू कर दिए। वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. دشمن آخرین تیر خود را هم رها کرد. آنها تصور داشتند با حذف رهبر معظم انقلاب اسلامی. तो क्या ये मान लिया जाए कि ईरान युद्ध विशुद्ध रूप से विश्व युद्ध का रूप ले चुका है, या फिर परमाणु धमाके कर अमेरिका अपना काल रूप दुनिया को फिर दिखाएगा? तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरीके से इजरायल ताबड़तोड़ ईरान में अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुनाया। क्योंकि देखिए, ईरान कह रहा है, कल ही ऐलान जो ईरान ने कर दिया था जब खमेनेई का खात्मा हुआ था कि अब निशाना सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू होगा। लेकिन कैसे होगा ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन अमेरिका ईरान में परमाणु प्लान को लेकर रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से भी बहुत सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि आगे क्या होगा। कर्नल JS सोडी ने क्या कुछ कहा है इस युद्ध को लेकर और आगे क्या कुछ होगा, आपको एक एनालिसिस देते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे कोई भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस बारी अमेरिका और इजराइल ने ईरान को घेर लिया है। हालांकि ईरान भी जवाबी हमला कर रहा है, लेकिन सैनिक ताकत में अमेरिका और इजराइल का कभी मुकाबला नहीं कर सकता है। ऊपर से अमेरिका के पास परमाणु हथियार हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो ऐसा कदम उठाते हैं जो कभी भी कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए उनकी ये धमकी को गंभीर रूप से लेना चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए, इसी बीच इस जंग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे देते हैं, क्योंकि ईरानी हमले के बाद आपको बता दें कि तेल अवीव जो है वहां पर भी लगातार तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हर जगह मलबा ही मलबा। इजरायल के तेल अवीव में ईरानी हमले के बाद इमारतें जो है वो वहां पर धराशायी हो गई। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि ईरान जो है वो टारगेट कर रहा है रेजिडेंशियल एरिया को वो टारगेट बना रहा है। और तेल अवीव में मलबे की जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप सोचे उसमें रेजिडेंशियल जो घर है, बिल्डिंग्स है, ऑफिसेज है, वहां पर अटैक किया जा रहा है। और ये बड़ी अपडेट जो है वो आपको इस वॉर से जुड़ी जो है वो दे रहे हैं, जहां पर खमेनेई के खिलाफ अगर ट्रंप की बात करें किस रणनीति में ये इस बात की स्क्रिप्ट जो
है वो रची गई, किस तरीके से लोकेशन जो है वो खमेनेई की ट्रैप हुई, ट्रंप जिस डबल गेम में लगे थे वो क्लियर हो चुका है। और क्या ये इनसाइड स्टोरी रही है खमेनेई को खत्म करने के लिए, क्या पूरा ऑपरेशन जो है वो तय किया गया था, एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ट्रंप अमेरिका की उसी पुरानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें उनके पास हमेशा अपने दुश्मनों के खिलाफ डबल अटैक करने का हथकंडा होता है। एक ऐसी स्क्रिप्ट ट्रंप ने खामेनेई के खिलाफ लिखी थी जिसका पूरा चित्र अब लगभग साफ हो चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में तीसरे दौर की बातचीत हुई थी। तब लोगों को लग रहा था हालात बदल जाएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, शायद जंग भी टल जाए। लेकिन ईरान के खिलाफ ट्रंप एक तरफ तो टेबल पर बातचीत का ड्रामा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो खेल खेला जा रहा था वो इसी बारूदी जंग की पटकथा थी। जानकारों का कहना है कि अमेरिका लंबे समय से ईरान की घेराबंदी करने में जुटा था और इसके पीछे उसकी सिर्फ एक ही मंशा थी, ईरान की सत्ता का रिमोट कंट्रोल हासिल करना, जो खामेनेई के जिंदा रहते पूरी नहीं हो सकती थी। हालांकि अमेरिका ने खामेनेई की हत्या के बाद अपना प्लान बदल लिया है। अमेरिका अब ईरान में सीधे तख्ता पलट करने के लिए नहीं उतरेगा। ट्रंप प्रशासन ने पूर्व के राष्ट्रपतियों की गलतियों से सबक लेते हुए यह फैसला लिया है। ईरान की जनता अगर खुद मैदान में उतरती है तो ठीक, नहीं तो अमेरिका इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करेगा। रणनीति बदलने की दो बड़ी वजह भी बताई जा रही है। पहली वजह, अमेरिका तख्ता पलट के लिए ग्राउंड पर अपने सैनिकों को नहीं उतारना चाहता है। उसे लग रहा है अगर जमीन पर सैनिक उतरेंगे तो उसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं दूसरी वजह ईरान की जनता का समर्थन न होना है। ट्रंप प्रशासन इसके लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप अमेरिका की पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं। पहले इराक, अफगानिस्तान और वेनेजुएला जैसे देशों में तख्ता पलट के चक्कर में अमेरिका की काफी किरकिरी हो चुकी है। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरानी नेता उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बातचीत कब और कहां होगी इस पर ट्रंप पूरी तरीके से चुप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इस युद्ध को लेकर दोनों देशों की तरफ से, या यूं कह लें कि तीनों देशों की तरफ से अलग अलग दावे जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन इजरायल और ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से क्या कुछ दावा किया जा रहा है, चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएस इजरायल जो है वो क्या दावा कर रहा है। ईरान के 48 नेता मारे गए हैं टॉप लीडरशिप में, ये बात जो है इन दोनों देशों ने कही। अब ईरान की बात करते हैं, लगभग 560 यूएस जवान जो है वो मारे गए हैं। इसके साथ ही अगर हम यूएस इजरायल की बात करें, ईरान के 9 शिप जो है वो समंदर में हमने तबाह कर दिए हैं। इसके साथ ही ईरान की अगर हम बात करें, ईरान कह रहा है कि इजरायल में 9 लोगों की मौत हुई है। अब वो 9 लोग जो है वो क्या सिटीजन्स है, क्या है, इसको लेकर अब आगे जो है चर्चा जो है वो की जाएगी, जानकारी जो है वो दी जाएगी। ईरान का जो नौसैनिक मुख्यालय है उसे बर्बाद कर दिया गया है, ऐसा इजरायल और यूएस की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान ये दावा कह रहा है कि यूएस के युद्धपोत को, अब्राहम लिंकन को, सोचिए कि तबाह जो है वो किया गया ईरान की तरफ से, लेकिन यूएस इसे खारिज कर रहा है। अब मध्य ईरान में जो एरियल डिफेंस सिस्टम है वहां पर उसको भी हमने निष्क्रिय कर दिया है। आप देखेंगे जितने भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और कमांड एंड कंट्रोल जहां से हो रही है, यूएस इजरायल वहां पर जो है वो अटैक कर रहा है। ईरान का ये दावा है कि यूएस के 27 ठिकानों पर और साथ ही इजरायल के अड्डों पर अटैक जो है वो किया गया है। यानी कहना वो ये चाह रहा है साफ तौर पर कि मिडिल ईस्ट में जो देश है वहां पर हमने एयर बेसिस पे अटैक किया है। लेकिन आयरन बीम का इस्तेमाल जो है वो इजरायल कर रहा है।